Alright guys, welcome back to my channel Ujjwal and Trading. This is part 5 of trading in Kotex. तो आज मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ करने वाला हूँ जिसके बारे में मैंने सीखा इतने दिनों में, और डे 7 के बाद अब डे 16 तक क्या जर्नी रही हमारी वो भी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। और जैसे कि आप देख चल रहे होगे कि लाइव ट्रेड भी चल रहा है, लाइव ट्रेडिंग सेशंस भी टेलीग्राम पे हो रहे हैं, और भी एक्स्ट्रा चैलेंजेस जो हमने लिए, कौन से लिए, क्या रिज़ल्ट रहा और कैसे लिए, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वेल, डेली ट्रेडिंग करते करते हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली, हमारे स्ट्रेटजी के बारे में, मार्केट वॉल्यूम के बारे में, और ट्रेडर्स के बारे में, कोटेक्स कैसे ट्रेड्स पर रिएक्ट करता है उस बारे में, अलग अलग टाइमिंग पे कोटेक्स कैसे जो है वो कैंडल्स फॉर्म्स करता है, लोगों के लॉसेस क्यों होते हैं, कितने लोग जीतते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने देखी। और मुझे जितना पता चला कि कोटेक्स एक ब्रोकर है जो कि ऑलरेडी प्रॉफिट्स में है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स में है, इसलिए उस पर ट्रेड करना सेफ़ है और उसके विड्रॉल्स भी सेफ़ हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट बनाओ, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, जिसके थ्रू आपकी कभी भी विड्रॉल्स अगर रुकते हैं तो आप मुझे सीधा टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपकी उसमें हेल्प कर दूंगा। बट साथ ही साथ मैंने ये भी रिसर्च की कि कोटेक्स के अंदर विनिंग ट्रेडर्स कितने हैं, और उसका परसेंटेज है 5%। यानी 95% जो ट्रेडर्स हैं वो लॉस करते हैं, और बाकी के जो 5% ट्रेडर्स हैं वो प्रॉफिट करते हैं, और वही प्रॉफिटेबल रहते हैं। अब जितना मैंने ट्रेडिंग किया उसमें मुझे भी पता चला कि पिछले डे 8 से लेके डे 16 तक जितने भी मेरे ट्रेड्स रहे, जब भी मैं पेशेंस से ले रहा था, जब भी मेरे ट्रेड में कन्फर्मेशन ज़्यादा थे, और जब भी मेरी टाइमिंग सिमिलर थी, तब मेरा प्रॉफिट हो रहा था। बट अगर मैं रात को ट्रेड ले रहा था, कभी भी अनएक्सपेक्टेड, या फिर मैं सिर्फ एक कैंडल को जज करके ट्रेड ले रहा था, और या तो मैं हवा में ट्रेड ले रहा था, तो मेरा लॉस हो रहा था, क्योंकि नेक्स्ट मोमेंट का मुझे पता नहीं था। बट ओटीसी मार्केट्स है तो यू नेवर नो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। इसलिए मैंने अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ लॉक रखा, और अपने सिस्टम्स, अपने रूल्स को सेट करके रखा कि जिन टाइमिंग्स पे या जिन कंफर्मेशंस पे, जब तक मेरे सेटअप पे मुझे चीज़ें मैच करती हुई नहीं दिखेंगी, मैं जो अपने ट्रेड्स है वो सेट नहीं करूँगा। और उसके बाद हमने धीरे धीरे और भी चैलेंजेस लिए साथ में, जिसमें हमने एक 24 आवर्स का चैलेंज लिया, जिसमें मैं $20 डिपॉजिट करता हूँ और $20 को $40 में कन्वर्ट करता हूँ सिर्फ 24 आवर्स में। और इसके सारे ट्रेड्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे दिख जाएंगे, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसके जो लाइव ट्रेड्स थे वो मैंने अपने वीआईपी ग्रुप में शेयर किए थे। वीआईपी ग्रुप के मैं कुछ भी अमाउंट जो है वो चार्ज नहीं करता हूँ, मैं सिंपली ट्रेडिंग फ्री में सिखा रहा हूँ यूट्यूब पर और टेलीग्राम पर। मैं बेसिक अपने ट्रेड्स के ज़्यादा एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पे आके देता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको अपनी लाइफस्टाइल भी शो करता हूँ कि जो भी चीज़ें हैं वो रियल है। मैंने पिछला अपना 1 साल इसमें इन्वेस्ट किया है, तो आई एम श्योर कि हम कुछ ना कुछ इसमें से आउटकम ज़रूर निकालेंगे। और साथ ही साथ मेरे जो चैलेंज के ट्रेड्स हैं वो मैं अपने वीआईपी सेशन में शेयर करता हूँ, और उसके साथ साथ जो मेरे बेसिक एनालिसिस है दिन के, जिसमें मुझे लगता है एक्यूरेसी है, वही मैं आपके साथ सेटअप्स जो है वो शेयर करता हूँ, और आप उस पर ट्रेड करके प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर कि आप अपने कैपिटल का कुछ परसेंटेज ही जो है एक ट्रेड में लगाओ, और 5% से ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं लगाना है। 2%, 3% ओके है, मैं उतना ही ट्रेड करता हूँ। और आप जब मेरे सेटअप्स देख रहे होगे कि मैं ज़्यादा रिस्क कर रहा होता हूँ, 5 से 6%, इसलिए क्योंकि मेरे ट्रेड के कन्फर्मेशन ज़्यादा है। वो सेम ट्रेड्स भी वीआईपी ग्रुप में भी शेयर होते हैं, अगर आपको नॉर्मल टेलीग्राम में नहीं दिख रहे होंगे तो। और साथ ही साथ उन ट्रेड्स के अंदर मुझे कन्फर्मेशन होती है इतनी कि हाँ, ये ट्रेड सक्सेसफुल हो सकता है। बेसिकली उस लेवल्स पे जो है हम छोटे अमाउंट के साथ ट्रेड करते भी हैं, और बाद में बड़े अमाउंट के साथ भी करते हैं। और जो सिलेक्टिव पेयर होता है उसके अंदर प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब सपोज़ एक स्टिक है, एक कैंडल स्टिक है, जो कि एक लेवल पर चल रही है, हम वहाँ से डाउन ट्रेड लेते हैं और वो ऊपर चला जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि अब नीचे आएगा, राइट। तो मेरा एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा हो चुका है कि मुझे पता चल जाता है कि कब रिजेक्शन होने वाला है। बट अगर हमें लगता है कि कहीं न कहीं हम लेट हो जाएँगे या टाइमिंग से इश्यू हो जाएगा, बिकॉज़ वो जो करेक्शन है वो सही होना चाहिए। वो जो एरर है वो फ़िल होना चाहिए। अगर 5 ग्रीन बुलिश कैंडल्स बनती हैं, तो 1 बेयरिश तो चाहिए, ठीक है? या छठी के बाद 1 बेयरिश तो चाहिए, या तो 7वीं के बाद चाहिए तो चाहिए। अब जब वो करेक्शन आता है, हमें पता नहीं होता कि क्या वो करेक्शन 1 मिनट के अंदर आएगा, या फिर उस 1 मिनट के अंदर हमारा जो लेवल है वो ऊपर सस्टेन कर ले। इसलिए मैं उस जगह पे 5 मिनट या तो 10 मिनट की ट्रेड लेता हूँ, जहाँ पे एक हाई लेवल रेसिस्टेंस से या लो लेवल सपोर्ट से मेरी एंट्री भी हो जाती है, और मुझे कंफर्मेशन भी मिल जाता है, क्योंकि अगर ट्रेड मेरे सपोर्ट में रहता है
तो फिर वो एक अच्छे टाइम के लिए उसे मिल जाता है मोमेंट। आपको दिख रहा होगा कि सामने चार्ट के अंदर जो रेड कैंडल है वो फॉर्म होती ही जा रही है। अब नेक्स्ट सपोर्ट आने वाला है, तो मेरी एक छोटे अमाउंट के साथ एंट्री रहेगी उस सपोर्ट पे, अगर मुझे मेरी कंफर्मेशन मिलती है तो। और अगर वो उसी पे ब्रेक करता है तो मैं नेक्स्ट के लिए एमटीजी के साथ रेडी रहूँगा, यानी कि डबल अमाउंट के साथ रेडी रहूँगा ट्रेड के लिए। बट मैं उसमें जो टाइमिंग है वो थोड़ी बढ़ा दूंगा, 5 मिनट या 10 मिनट, जिससे मुझे कंफर्मेशन हो सके अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड एंड द सेटअप। मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे 5 मिनट के लिए इस ट्रेड में रहना है या 10 मिनट के लिए रहना है। बिकॉज अगर आप सोचते हो कि आप 10 सेकंड में 20 सेकंड में प्रॉफिट कर लोगे, ठीक है, तो दैट इज़ सॉर्ट ऑफ गैम्बलिंग, ठीक है। और वो चीज़ें करके आप लॉन्ग टर्म में जो प्रॉफिट्स है वो नहीं कमा पाओगे। इसलिए अगर मैं अपने 14 से 15 दिन से लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूँ, तो उसका बेसिक रीज़न यही है कि मैं अपने रूल्स अपनी स्ट्रैटेजी पे स्ट्रिक्ट रहता हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मेरे अकॉर्डिंग मुझे ट्रेड सेटअप नहीं मिलता है तो मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। और डे 16 के अंदर हम आ चुके हैं अपने चैलेंज के अंदर। हर दिन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर करता हूँ कि मेरे प्रॉफिट्स कितने हुए, मेरे लॉसेस कितने हुए। अभी हमारी 14 डेज़ की विन स्ट्रिक टूटी थी एक छोटे से लॉस के साथ, और उसको मैंने डे 16 के अंदर रिकवर किया था, तो वो भी मैंने अपने टेलीग्राम में शेयर किया था। साथ ही साथ आप सिम्बा को भी देख सकते हो, दैट्स माई डॉग, रियली क्यूट एंड रियली गुड। उसके साथ साथ नेक्स्ट जो हमारे ट्रेड्स हैं वो भी मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर रहा हूँ। और डे 16 का रिजल्ट था कि हम $14,000 प्लस चल रहे हैं ओवरऑल हमारे टोटल बैलेंस में, और हमने एक $20 से $40 के चैलेंज को पास कर लिया है। तो बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना, लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आपको सारी की सारी डिटेल्स मिलती रहेगी, और आप अप टू डेट डेली बेसिस पे मेरी जो चीज़ें हैं वो सीख सकते हो। और साथ ही साथ मुझे बताना कि इस ट्रेडिंग सीरीज़ के अलावा आप नेक्स्ट पार्ट में क्या देखना चाहोगे या क्या सीखना चाहोगे, तो मैं उसके ऊपर नेक्स्ट टाइम पे वीडियो बना दूंगा। ऑलराइट गाइस, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, डू सब्सक्राइब, थैंक यू एंड गुड बाय।